नमस्कार साथियों, मैं पूजा वर्मा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय, वर्तमान पद प्रदेश सचिव, राजस्थान कांग्रेस कमेटी। कॉलेज है, लड़कियां अपनी बात प्रशासन को कहने में ही डरती थी, हिचकिचाती थी, बोले नहीं बोले तो धन दौलत है ना कुछ है, तो इतना बड़ा चुनाव मैं कैसे लड़ूं और कैसे। में छात्राएं कितनी सुरक्षित है? देखिए, कह रही थी कि मेरे मेरे ऊपर कुछ दिन पहले हमला हुआ था राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। गहलोत जी सबके साथ में रहेंगे, भाई घटना किसी के साथ भी हो। मेरा जो परिवार है उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, कंधे से कंधा मिलाकर। कभी विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर प्यार और मान सम्मान देगी तो मैं चाकसू विधानसभा को एक आदर्श। नमस्कार साथियों, मैं पूजा वर्मा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय, वर्तमान पद प्रदेश सचिव, राजस्थान कांग्रेस कमेटी। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं, गोविंदपुरा मेरा गांव का नाम है। मैं अपने पिताजी के साथ जयपुर सिटी के अंदर आई थी। मेरे पिताजी पुलिस में सर्विस करते हैं, तो पिताजी ने मेरे को स्कूल में सरकारी स्कूल के अंदर मेरा एडमिशन करवाया। फिर मैं पढ़ने में ठीक थी, जो अपने क्लास टीचर ने मुझे स्कूल का मॉनिटर बनाया। तो मैं बचपन से ही मतलब नेतृत्व करना मेरे अंदर भावना थी, कैसे क्लास को कैसे मेंटेन करना है, किस तरीके से बच्चों से बातचीत करनी है, कैसे हमें अपना व्यवहार रखना है बच्चों के बीच में, कैसे उनकी समस्या अपने क्लास टीचर को बतानी है। तो उसके बाद में मैंने महारानी कॉलेज के अंदर दाखिला लिया। फिर मैंने वहाँ देखा गर्ल्स कॉलेज है, लड़कियाँ अपनी बात प्रशासन को कहने में ही डरती थी, हिचकिचाती थी, बोले नहीं बोले। तो मैंने उनका वहाँ कॉलेज के अंदर जो बिहेव देखा लड़कियों के अंदर कि वो अपनी बात प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाती थी। तो मेरी जो सहेलियां थी, सन 2014 की बात है, मेरी सभी दोस्तों ने मुझे कहा कि आप राजनीति में आओ और चुनाव लड़ो, हम सब आपके साथ हैं। तो सन 2014 के अंदर मैंने महारानी कॉलेज से चुनाव लड़ा और मेरी बहनों की समस्या मैंने प्रशासन तक पहुंचाया। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। महारानी कॉलेज में जब मैंने चुनाव लड़ा था तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन ये था कि दोस्तों को सबका साथ था मेरे साथ में। तो मैं महारानी कॉलेज से मैं सेकंड नंबर पे रही थी। उसके बाद में मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने तैयारी स्टार्ट की चुनाव की। तो फिर उसके बाद में अपने एनएसयूआई संगठन से मैं टिकट मांग रही थी, लेकिन किसी कारणवश मुझे टिकट नहीं दिया गया। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी के मैं चले गई थी कि भाई मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं अपने घर चले गई थी, क्योंकि भाई इतना बड़ा चुनाव है और कैसे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास ना गाड़ी संसाधन है, ना मेरे पास धन दौलत है, ना कुछ है, तो इतना बड़ा चुनाव मैं कैसे लड़ूं और कैसे जीतूं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के कई छात्र छात्राओं ने मुझे बुलाया राजस्थान यूनिवर्सिटी, और मेरे को सबने साथ दिया कि आप चुनाव लड़ो, हम सब आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। तो मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में अपना मैडम, नामांकन कर दिया यूनिवर्सिटी था। में छात्राएं कितनी सुरक्षित है? देखिए, सुरक्षा देखो, अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैच्योर बच्चे पढ़ते हैं, सबको अपनी सुरक्षा खुद को करनी पड़ती है। लेकिन बाय चांस किसी के साथ घटना हो जाती है तो हमें जो अपने कानूनी कार्रवाई है वो हमें करनी चाहिए। अभी कुछ दिन सुना पहले है आपके ऊपर भी हमला हुआ था। बिल्कुल, जैसे अभी मैं कह रही थी कि मेरे मेरे ऊपर कुछ दिन पहले हमला हुआ था राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैंने तुरंत ही अपने गांधीनगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई और आरोपियों को पकड़वाया, और उन्हें जो अभी चल रहा है अभी केस मेरा। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब छात्र संघ अध्यक्ष में रही हूँ तो मैं ही सुरक्षित नहीं हूँ, तो बाहर तो मेरे को नहीं लगता लड़कियां सुरक्षित होंगी। फिर भी हमारी गहलोत सरकार ने, भाई देखो, किसी के साथ भी हो सकती है घटना, ये तो है नहीं कि भाई गहलोत सरकार गहलोत जी सबके साथ में रहेंगे। भाई घटना किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन तुरंत कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। जैसे मेरे ऊपर हमला हुआ तो सरकार ने तुरंत संज्ञान में लिया मामला और तुरंत कार्रवाई की उन लोगों ने। जैसा कि आपने बताया आप गांव से बिलोंग करते हो, पृष्ठभूमि आपकी गांव की रही है, तो जब आपने चुनाव के लिए सोचा कि मैं एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ने वाली हूँ, तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स रहा कि एक लड़की है, किस तरह जहाँ
ज़्यादातर लड़कों का ही दबदबा रहता है, उस क्षेत्र में कैसे फेस करें? बिल्कुल देखो, मेरे जो राजनीति में आने का कारण मेरा जो परिवार है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। कंधे से कंधा मिलाकर कभी ये नहीं देखा कि पूजा वर्मा लड़की है, इसको कोई प्रॉब्लम होएगी ये वो। उन्होंने मुझे लड़की हूँ लेकिन लड़कों के जैसे मुझे मेरी परवरिश की है। मुझे किसी भी प्रकार का महसूस नहीं होने दिया कि आप किसी प्रकार से कमज़ोर हो। मेरे पिताजी पुलिस में हैं, तो मैं पुलिस में मेरे पिताजी की जो वर्दी देख के उनके अच्छे कार्य करते हुए देखा मैंने उनको, उनसे सीखा, तो परिवार ने मेरा मतलब पूरा साथ दिया। और मैडम किसी उसी प्रकार का मुझे मतलब डर नहीं था राजनीति में जब मैं आई थी। तो सबने मेरा, पूरे परिवार ने, पूरे फैमिली वालों ने और सबने उसी का साथ दिया। नतीजा रहा कि आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी में दूसरी महिला जीतने का खिताब प्राप्त हुआ। इससे बिल्कुल। पहले सिर्फ पुरुष है, उनका ही दबदबा रहता था, लेकिन फिर उसके बाद एक नई इबादत लिखी गई। बिल्कुल, एक महिला के लिए सबसे पहले उसका परिवार होता है। परिवार जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो बाहर के बच्चे क्यों करेंगे आपको सपोर्ट? 19 में चुनकर आई यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के रूप में। तो इसका एक आपको गोल्डन चांस भी मिला कि आपको 3 कार्यकाल मिले, मतलब अमूमन जो है 1 साल का ही कार्यकाल होता है छात्र संसद चुनाव का। लेकिन आपको गोल्डन चांस मिला कि 2 साल कैंसल हुए थे, उसमें आप ही पद पर थीं। तो उन 3 साल के दौरान आपने क्या-क्या कार्य किए यूनिवर्सिटी के लिए? और छात्र-छात्राओं के हित में क्या-क्या कार्य किए? वो थोड़ा बताइए। देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राओं ने मुझे निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष बनाया, तो मेरे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारी थी कि जितना मैं 1 साल का कार्यकाल होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष का, तो 1 साल में मैं जितना उनके लिए कर सकती थी, मैंने किया। मैंने अपना इनॉग्रेशन गहलोत जी से करवाया था, और गहलोत जी ने मुझे राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बिसलपुर पानी का कार्य तुरंत रूप से करवाया। इसमें शायद बजट 18 करोड़ रुपए लगे थे, लागत इसकी। तो सबसे पहला जो मेरा कार्य था बिसलपुर पानी लाना राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जो मैंने करवाया। दूसरा, अपने ई लाइब्रेरी राजस्थान यूनिवर्सिटी की, तो इसको चालू करवाना, तो ई लाइब्रेरी चालू करवाई। मैं राष्ट्रीय स्तर तीरंदाजी के खिलाड़ी हूँ, तो मैंने जो खेल मैदान बनवाया राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, तो मैं हर मतलब खेल मैदान बनवाए, ई लाइब्रेरी बनवाई, और ये अपने बिसलपुर पानी का कार्य करवाया। तो जितना मुझसे मेरे कार्यकाल में किया मैंने अच्छा बेस्ट किया। बाकी उसके बाद में कोविड आ गया था, जो कार्यकाल तो रहा लेकिन 2 साल तक मतलब कोई कार्य हुए नहीं थे। लेकिन फिर भी मैंने जितनी टाइम रही थी राजस्थान यूनिवर्सिटी में, मैंने अच्छा अपना बेस्ट किया। सर, हमने सुना है कि लम्बा हो कॉलेज जाएगा। में रैगिंग की जो घटना है वो सामने आती है। यहाँ नहीं तो अदर के लोग कॉलेजों में कुछ घटनाएं सामने आ जाती है, कुछ छात्र वो कह नहीं पाते हैं। देखिए, पहले होती थी रैगिंग, आजकल इतनी नहीं होती। आजकल इतने कानून इतने बन चुके हैं। आजकल सोशल मीडिया, मोबाइल कोई किसी को कुछ भी नहीं बोल सकता। लेकिन फिर भी देखो, कई मानसिकता जिनकी छोटी होती है वहाँ हो भी जाती है। बाकी आज के समय में तो कम है इस तरीके की घटनाएं रैगिंग वाली। अभी राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां हैं तेज, और तमाम जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही निकल के काफ़ी जो स्टूडेंट है वो राजनीति में अच्छा मुकाम प्राप्त किया है, उन्होंने सांसद, विधायक, मंत्री बने हैं। तो आपका भी कुछ ऐसा विचार है? देखिए, चाकसू विधानसभा क्षेत्र से मैंने बायोडाटा लगाया अपना, और वहाँ की जनता ने मुझे बहुत ही मान सम्मान दिया। बहुत ही क्या बोलते हैं, ये मान के चलो कि मतलब उन जैसे मैं उनके पास जाती हूँ मिलने, तो एक पता नहीं जैसे उनका कोई घर का ही या रिश्तेदार आया हो, वो हमारे पास में, इतनी खुशी होती है उन लोगों को मेरे आपके जाने से। कौन-कौन से मुद्दे रहेंगे मैडम विधानसभा में? देखो, मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है चाकसू, वो ग्रामीण इलाके में आता है। मैं एक गांव से रहने वाली हूँ, तो मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि गांव के लोगों को क्या समस्याएं होती है, जो उनकी मूलभूत समस्या होती है, सड़क, पानी, बिजली, और अपने स्कूल और चिकित्सालय। तो मेरा जो मेन जो इन पे फोकस रहेगा कि बच्चों को अच्छी स्कूल एजुकेशन मिले, वहाँ की जनता को अच्छा हेल्थ का जल्दी से जल्दी, उनके कोई भी बीमारी हो तुरंत प्रभाव से प्राथमिक अब मैडम उपचार आप मिले उनको। आप एक महिला हो, महिलाओं के लिए आप क्या करोगे अपनी विधानसभा में? मैं तो मेरी सभी राजस्थान की विधानसभा की नहीं, पूरे राजस्थान की महिलाओं की बात करना चाहती हूँ। महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे
चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, मजबूत समझना चाहिए और हमें हर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिला को जितना मैं सशक्तिकरण कर सकती हूँ महिलाओं को, वो करूँगी। आज राजनीति जोर में से। युवाओं की सबसे ज़्यादा आजकल डिमांड रही है। बढ़ चढ़कर युवा है वो आगे आ रहे हैं। जहाँ पुराने नेताओं को जनता है वो दरकिनार कर रही है, तो युवाओं में सबसे ज़्यादा फोकस है। आप भी युवा है, तो आप किस क्या तरह लगता देखना है? चाहोगे? देखिए अभी हमारे राहुल गांधी जी हैं, यूथ लीडर हैं, तो वो पूरा युवाओं के ऊपर ही पूरा फोकस कर रहे हैं वो। और अभी जहाँ तक है, मुझे 50% युवाओं को टिकट देने की बात चल रही है हमारी पार्टी के अंदर। तो युवाओं को मौका मिलना चाहिए और जो हमारे जो सीनियर लीडर हैं उन्हें अपना एक्सपीरियंस, अनुभव युवाओं के साथ शेयर करना चाहिए और उनको भी युवाओं को आगे बढ़ाने में अपना भागीदारी निभानी कांग्रेस में चाहिए। लगातार परिपाटी चली आ रही है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। क्या इस बार ये कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल, जैसा कि राजस्थान के अंदर 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस चलती आ रही है, लेकिन इस बार हमारी जो गहलोत सरकार ने इतने अच्छे कार्य किए हैं, इतने मैं क्या बताऊँ, महँगाई राहत कैंप घर-घर तक, मतलब लोगों को, मतलब जो उनकी मूलभूत जो समस्या है, राशन की हो चाहे और समस्या हो, मतलब गहलोत सरकार ने इतने अच्छे काम किए हो, किसानों को कर्जा माफ़ किया, बिजली 100 यूनिट बिजली का वो माफ़ किया और अपने महिलाओं के जो मोबाइल, सेल फोन, इंदिरा गांधी स्मार्ट योजना जो चलाई है, ये बहुत अच्छी, बेस्ट है। मैं एक महिला हूँ तो मुझे जहाँ तक मोबाइल के बिना आज के जो समय में मोबाइल बहुत ज़रूरी है, चाहे महिला हो चाहे कोई भी हो, हर काम ऑनलाइन हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी योजना है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो तो अभी इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट 101% होगी कामों को देखते हुए। अभी विपक्ष ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, जोर से। आक्रोश रैली निकाली थी, नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन के तहत। तो उसमें उनका कहना है विपक्ष का कि राजस्थान में जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और जो विद्यार्थियों के साथ जो है काफ़ी अन्याय हो रहा है, भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, पेपर आउट की समस्या है, काफ़ी तरह की समस्या गिनाई, नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन के तहत उन्होंने बहुत बड़ा एक राजस्थान के यूथ को लेकर के जो है हमला बोला था। उसके बारे में क्या कहना है? देखिए विपक्ष का काम है कि भाई मुद्दे उठाना, विरोध करना किसी चीज़ का जो वर्तमान में सरकार है उसके खिलाफ। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ, बीजेपी सरकार जहाँ भी है, क्या वहाँ पे क्राइम नहीं होते क्या? क्राइम हर जगह होते हैं, उसका समाधान तुरंत हमारी सरकार कर रही है। गहलोत जी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर और इनको, बीजेपी वालों को बहुत अच्छे से ढंग से पता है कि राजस्थान के अंदर फिर से कांग्रेस सरकार आ रही है, इसलिए वो बौखला रहे हैं, इसलिए वो इस तरीके की वाणी यूज कर रहे हैं। मैडम सीएम फेस क्या रहेगा? सीएम फेस हमारे अशोक गहलोत जी रहेंगे, चौथी बार गहलोत सरकार। अभी कुछ दिन से राजनीति में घटनाक्रम चला था, सचिन पायलट और अशोक गहलोत लाउड। बीच में जो मंथन भी हुआ था। जोर से। देखिए भाई राजनीति में देखो, सबको अच्छे सपने देखना, ऊंचे सपने देखना सबको अधिकार है। चाहे वो, मैं हूँ आज, मैं भी सीएम का सपना देख सकती हूँ कि मैं एक दिन सीएम बनूं, तो एक दिन पीएम बनूं, सबको अधिकार है। लेकिन जो सरकार पार्टी के अंदर जो अच्छा काम करेगा, अच्छा जनता के बीच में रह के काम करेगा, उसको मौका देगी पार्टी। और जो हमारे कांग्रेस के अंदर गहलोत जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पुराने लीडर हैं, अनुभवी लीडर हैं, तो मुझे एक बहुत ही एक समझदार व्यक्ति लगते हैं गहलोत जी सरकार, जो इसलिए उनको फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है राजस्थान की जनता। विपक्ष जो है सरकार को इस बात पे भी बार बार घेरती है कि कांग्रेस के घर में ही कलह है, उसको पहले सुलझा ले, प्रदेश का क्या भला कर पाएंगे वो। नहीं, इसके बारे में हमारे क्या कहना पार्टी के अंदर अभी कोई कलह नहीं है, सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी विधानसभा के। बाकी जो विपक्ष बोल रही है कलह, पहले उनके खुद के घर में देख लो, सही है नहीं है? तो ये वाली बात है, पहले खुद का पता नहीं घर का, और दूसरे के घर में घर की बात करते हैं। हमारे कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग एक मिलजुल कर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस सरकार को रिपीट करेंगे। आप ये अगर जनता का प्यार रहा तो सबसे पहला काम क्या होगा?
देखिए, अगर चाकसू विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर प्यार और मान सम्मान देगी तो मैं चाकसू विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाऊंगी। यही मेरा कार्य रहेगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद साथी।